नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में गिरावट है, लेकिन ये गिरावट मेरे हिसाब से गिरावट नहीं है, क्योंकि हम एग्जैक्टली फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं यार। गिरावट किस बात की? कल आखिरी के 10 मिनट में 200 पॉइंट्स की तेजी बनी थी, किसी को हजम हो थोड़ी रही थी, सब शौक में ही तो थे, और वो शौक वाली बात भी थी। बस एडजस्ट होना था, उसको एडजस्ट हो गया। और ये चीज ऐसा नहीं है आपके साथ डिस्कस नहीं करी, प्रॉपर एनालिसिस था भाई इसका। तो मेरे हिसाब से अगर कोई कह रहा है मार्केट यार 200 पॉइंट नीचे है, गलत है। नीचे नहीं है, वो जो एक्सटेंडेड मिनट्स में एक्सटेंडेड तेजी हुई ना, तेजी एक्सटेंड हुई, वो बस वापस से गई है और कुछ भी नहीं है। अब इस गिरावट में जो स्टॉक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भागे थे आखिरी के 10 मिनट में, वही नीचे आए हैं, उन्होंने बाजार तोड़ दिया। इनके अलावा जो एक्शन में उसकी बात करूं अगर, तो वहां पे आपके लिए एक LIC है। LIC ना भागा लास्ट मिनट्स में, लेकिन आज जो गिरा है उसके पीछे अपना एक पर्टिकुलर रीजन है। मतलब अगर वो लास्ट मिनट वाले कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनट्स नहीं होते तो भी आज LIC नीचे ही होता, और हमने डिस्कस किया था कल ये स्टॉक। LIC में आज 8% की गिरावट है, 394 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। गिरावट के पीछे का रीजन है OFS यानी ऑफर फॉर सेल। 394.6 पे ट्रेड कर रहा है, 382 रुपीज का इसमें ऑफर फॉर सेल का प्राइस दिया गया है कंपनी के द्वारा। थोड़ी OFS की डिटेल्स देता हूं। जो OFS है वो 2% है, लेकिन अगर 2% OFS को रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो 4.5% ग्रीन शू ऑप्शन के माध्यम से है। इसका मतलब ये होता है कि टोटल 6.5% का OFS हो गया ऑलमोस्ट। आपको पता है इस कंपनी का मार्केट कैप क्या है? इस कंपनी का मार्केट कैप आज अभी करंटली है 5 लाख करोड़, कल 5.5 लाख करोड़ था। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप तो साफ हो गया ऑलमोस्ट इस कंपनी का। एग्जैक्टली देखा जाए तो 42,000 करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया है। पता है क्यों? क्योंकि 8% नीचे खड़ा है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि 5 लाख करोड़ के हिसाब से 6.5% OFS यानी कि करीब 33,000 करोड़ का OFS। अब मेरे को ये बताओ, 33,000 करोड़ का OFS कौन फुलफिल करेगा और क्यों करेगा भाई? तो मेरे हिसाब से OFS फुलफिल होना बहुत मुश्किल है। 2% तो हो भी सकता है एक बार को 10,000 करोड़ का, लेकिन एडिशनल 4.5% जो है वो इतना आसानी से नहीं भरने वाला है। उसके लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इस कंपनी को इंतजार करना पड़ेगा। अब आपको मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा दोस्तों कि जो OFS में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आज नॉन रिटेल के लिए ओपन है OFS 382 रुपीज पे, कल रिटेल के लिए ओपन है। आप चाहो तो OFS में पैसा लगा सकते हो, लेकिन मुझे लगता है ये ओपन मार्केट में और गिरेगा। अभी ये 382-85 के आसपास पहुंचना चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? OFS के बावजूद भी ओवरहैंग खत्म नहीं होगा। हालांकि इन्हें बहुत लंबे समय के लिए एक टाइम मिल जाएगा, आप ये कह सकते हो। वैसे इस कंपनी के पास 2032 तक का समय है अपनी शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को मैच कराने का। आज की डेट में इस कंपनी का मात्र मार्केट में 3.5% स्टेक है, ठीक है, और 25% स्टेक मार्केट में होना चाहिए। 75% ही प्रमोटर्स ओन कर सकते हैं। बट क्योंकि ये सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी को राहत रहती है कि चलो ठीक है आप कर सकते हो ज्यादा ओन। कंपनी को समय भी एडिशनल, वैसे 2 साल का समय होता है, आई थिंक 2 या 3 साल का होता है। इस कंपनी को एडिशनल 10 साल का समय दिया गया, 8 साल का, 2032 तक का, कि 2032 तक आप अपनी शेयर होल्डिंग को नॉर्म्स को मैच कर लो। तो अभी इनके पास और भी काफी समय होगा। अगर ये 6.5% डाइल्यूट हो गया तो 10% पब्लिक में घूम जाएगा। नहीं हो पाया तो 3.5 तो ऑलरेडी है, 2% हो गया तो 5.5, और जितना हो पाएगा उतना आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये मान लो कि ये 3.5% स्टेक मार्केट में लाने के लिए जब IPO आया था तो शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया गया, एम्प्लॉयज को ऑफर दिया गया, नॉर्मल रिटेल के लिए भी ऑफर था, हर किसी व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ ऑफर था। तब कहीं जाके सब्सक्राइब हुआ था 1%, उस 1 गुना सब्सक्राइब हुआ था, यानी पूरा सब्सक्राइब हो पाया था ये IPO करीब 20,000 करोड़ के समथिंग का था। और अब आप देख लो ये 30-32, 32,500 करोड़ का OFS कैसे फुलफिल होगा। आगे चलकर और भी OFS आने हैं, तो इसमें थोड़ा अभी भी दूरी बनाए तो ही ज्यादा बेटर है। अगला स्टॉक है UPL। ये स्टॉक जो गिरा है ना, गिरावट के पीछे का रीजन है इस कंपनी के नतीजे। अब मैं आपको पहले रिजल्ट्स बता दूं, कल आए थे इस कंपनी के नतीजे। कंपनी के नंबर्स की बात करी जाए तो मुनाफा 88 करोड़ के सामने,
88 करोड़ के लॉस के सामने 10 करोड़ रुपीस का मुनाफा आया है, तो फिर तो ये तो अच्छा हो गया एक तरीके से। मार्जिन 15.15% के सामने 14.24% है, हल्की ड्रॉप है। एबिटा 1396 करोड़ से 1450 करोड़ है। रेवेन्यू 9200 करोड़ के सामने 10,200 करोड़। एबिटा गाइडेंस जो वित्त वर्ष 27 के लिए दी है वो 10 से 14% की, और रेवेन्यू गाइडेंस 7 से 11% की। UPL delivered on its Q1 guidance and expects full year FY27 revenue of 11 to 7%। 7 से 11% की गाइडेंस दी है, और एबिटा ग्रोथ 10 से 14% की कॉन कॉल में, ये मैंने आपके साथ अभी भी शेयर भी किया। शेयर अब किस लिए गिरा ये समझ पाना अभी तो मुश्किल है, डिटेल्स पढ़नी होंगी, अदरवाइज कंपनी के नंबर्स मुझे ऐसे कोई ख़राब ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, बट गिर रहा है डेफिनेटली, तो थोड़ा सा अभी हम सावधानी बरतेंगे। बाकी डिटेल में आपके साथ जो शेयर करना चाहूँगा एक बार टेक्निकल बेसिस पे, और क्योंकि नंबर्स मुझे इतने ख़राब नहीं दिख रहे हैं कि स्टॉक ऐसे गिरे। टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक ख़राब ही चल रहा है, लेकिन सपोर्ट ले लेता है बार बार, और सपोर्ट की रेंज जो है वो 575 से लेकर 590 के बीच में है, और अभी ये शेयर 590 पे ही है, यानी यहाँ से 15 रुपये और मैक्सिमम, और फिर रुक जाएगा मुझे लगता है। अगले स्टॉक की बात करी जाए दोस्तों तो डॉम्स, ये 4% नीचे है, इसके भी नतीजे आए थे कल, और रिजल्ट्स के बाद 4% नीचे है। नंबर्स की बात करूं तो वीक नंबर थे, जैसे कि मुनाफा 57 करोड़ से 44 करोड़, रेवेन्यू 550 करोड़ से 670 करोड़। रेवेन्यू तो अच्छा था, बट मार्जिन में काफ़ी बड़ी गिरावट थी, 17.56% से 12.31%, और एबिटा 98.8 करोड़ से 82.6 करोड़। तो ये नंबर्स थे जिसके बाद ये गिरता हुआ दिख रहा है। ये मेरी तरफ से अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।